नरेंद्र मोदी के लिए बीजेपी के अंदर ही खड़ी हो गई चुनौतियां। क्या सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे मोदी और शाह? क्या बीजेपी में खत्म हो गया नरेंद्र मोदी का युग? और आखिर बीजेपी में मोदी के लिए क्या है सबसे बड़े संकट? नमस्कार, ये एनालाइज नाउ, मैं हूं कृष्णा वाजपेयी और आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि पिछले कुछ वक्त से लगातार चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी को केवल विपक्ष से ही नहीं बल्कि पार्टी के अंदर भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और ये प्रधानमंत्री के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। नरेंद्र मोदी के लिए पार्टी के अंदर ही नकारात्मक माहौल बनने लगा है, जिसके चलते लगातार उनकी लोकप्रियता में कमी आ रही है। जो लोग बीजेपी के कट्टर समर्थक थे वो ही आज बीजेपी की जमकर आलोचना कर रहे हैं और इसके चलते ही सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी का राजनीतिक सूरज ढलने लगा है और आखिर वो कौन से 3 बड़े मुद्दे हैं जिसकी वजह से बीजेपी के अंदर ही नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी की परेशानी का जो तीसरा मुद्दा है वो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गया है, जिसके चलते पार्टी की लोकप्रियता तेजी से घटी है। और उसके बारे में जानने के लिए हमारा ये वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो शुरू करें उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लीजिए। आप हमें हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हम जैसे ही कोई नया वीडियो डालेंगे उसकी जानकारी सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। तो अब बात करते हैं अपने वीडियो की। साल 2014 के लोकसभा चुनाव के साथ ही नरेंद्र मोदी केंद्रीय राजनीति में आए। उनके साथ उस वक्त करोड़ों लोगों की उम्मीदें थी। लोगों को उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी देश के विकास में एक बड़ा योगदान देंगे और काफी हद तक नरेंद्र मोदी ने लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश भी की। नतीजा ये कि नरेंद्र मोदी के काल में बीजेपी ने अपना स्वर्णिम दौर देखा। बीजेपी ने अपनी सफलता के नए शिखर स्थापित किए। मोदी के कई बड़े आलोचक उनके प्रशंसक बन गए। इसीलिए 2019 के लोकसभा चुनाव में भी नरेंद्र मोदी के दम पर बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हुआ। बीजेपी कुछ लड़खड़ाती हुई नजर आई, लेकिन कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर बीजेपी के पटरी पर लौटने का संकेत दिया। इसके बावजूद पिछले कुछ वक्त से नरेंद्र मोदी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, जिसके चलते सवालों के घेरे में बीजेपी भी है। और ये बात तो लाजमी है कि जब बीजेपी पर सवाल उठेंगे तो मुश्किलें प्रधानमंत्री मोदी की भी बढ़ेंगी। और इसी का नतीजा है कि हाल के वक्त में बीजेपी के अंदर ही नरेंद्र मोदी के सामने कई बड़ी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। आज हम आपको बीजेपी के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 सबसे बड़ी मुश्किलों के बारे में बताएंगे। और हाँ, इसमें तीसरा मुद्दा ऐसा है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की आलोचना बीजेपी के अंदर ही कई बड़े नेता कर रहे हैं। उसके बारे में जानने के लिए हमारा ये वीडियो अंत तक देखिएगा। बीजेपी के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली सबसे बड़ी परेशानी की बात करें तो वो पार्टी का संगठन है। पिछले 10-12 सालों में बीजेपी को जहां भी जीत मिली है उसकी वजह पार्टी का संगठन नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी का चेहरा रहा है। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के दम पर अलग अलग राज्यों में बीजेपी ने अपनी सरकारें स्थापित की हैं। बीजेपी में जब अटल और आडवाणी की जोड़ी मजबूत थी तो इस जोड़ी ने नरेंद्र मोदी से लेकर शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे सिंधिया, रमन सिंह, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली जैसे नेताओं को काफी मजबूत किया था। लेकिन आज के दौर में नरेंद्र मोदी और अमित शाह अटल और आडवाणी की तरह बीजेपी की तीसरी पीढ़ी को मजबूत नहीं कर पाए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, इन 3 मुख्यमंत्रियों को छोड़ दें तो बीजेपी के पास अन्य किसी राज्य में कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है जिसकी पर्सनैलिटी के दम पर बीजेपी को बड़ा वोट बैंक हासिल हो सके।
और नरेंद्र मोदी के लिए एक सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि अपने स्वर्णिम काल के बावजूद उन्होंने बीजेपी के संगठन को मजबूत करने के लिए कोई खास प्रयास नहीं किए। बीजेपी के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी सबसे बड़ी परेशानी उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपने सबसे पॉपुलर नेता यानी योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को हटाने की साजिश के चलते केंद्रीय बीजेपी ने यूपी में काफी कुछ बदलाव किए, जिसके चलते केंद्रीय बीजेपी को लोकसभा चुनाव में मुंह की खानी पड़ी। दिल्ली और लखनऊ में विवादों की वजह से यूपी में बीजेपी दो भागों में बटी हुई है। यूपी में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं और चुनावों से पहले जब बीजेपी के लिए जरूरी ये है कि वो विपक्ष का मुकाबला करे, तो मोदी शाह के करीबी यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। ना चाहते हुए भी योगी आदित्यनाथ शतरंज के इस खेल में शामिल हैं और इस खेल की वजह से यूपी की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को तगड़ा झटका लग रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो कैसे यूपी बीजेपी को एक करें और योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर विपक्ष का मुकाबला करने के लिए बीजेपी को मजबूत करें। बीजेपी के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब तक की सबसे बड़ी चुनौती की बात करें तो वो ऐसी चुनौती है जिसकी वजह से बीजेपी के कई नेता ऑफ द कैमरा मोदी सरकार की आलोचना कर देते हैं, और ये मुद्दा है यूजीसी का। केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाली यूजीसी ने देश के शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के नाम पर इक्विटी के नए नियम जारी किए थे, और यूजीसी के नए नियमों की वजह से सामान्य वर्ग के लोग नरेंद्र मोदी की सरकार की तीखी आलोचना कर रहे हैं। सामान्य वर्ग के लोग यूजीसी के नए नियमों से सबसे ज्यादा आक्रोशित हैं। इन लोगों का कहना है कि यूजीसी ने इन नियमों के जरिए सामान्य वर्ग के लोगों को घोषित तौर पर अपराधी बना दिया है। इसके चलते बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ सामान्य वर्ग के लोग सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है, इसके बावजूद सामान्य वर्ग के लोगों का गुस्सा कम नहीं हो रहा है, और यूजीसी के नए नियमों की वजह से इन लोगों का नाराज होना बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। और अनुमान ये है कि यूजीसी के नए नियमों की वजह से आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सामान्य वर्ग के वोट बैंक के मुद्दे पर तगड़ा नुकसान हो सकता है। अब देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह यूजीसी के नए नियमों की वजह से हुए डैमेज को कैसे कंट्रोल करते हैं। फिलहाल बीजेपी के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परेशानियों को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, हमें हमारे व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो करें और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।